करते इतने में इसको बड़ा कष्ट हो, बड़ा क्रोध भी आया कि एक तो मेरे शरीर में तपन हो रही, बुखार आ रहा, ऊपर से ये चिल्ला। और ध्यान दो, बहुत जिंदगी में एक बात हमें अपने जीवन में उतार कर रखना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप किसी को कष्ट ना दे, किसी को कष्ट प्रदान ना। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। कितनी निकलती है? 21,600। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकलती है, उस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि जो मानव का देह, जो मनुष्य का शरीर, जो भगवत भजन नहीं कर पाता, जो भगवत नाम नहीं ले पाता, जो भगवत नाम से दूर है, वो 21,600 श्वास भगवत नाम आप रूप गुणगान करे और वो जीवित है। 21,600 श्वास। महाराज, हजारों नदियां पृथ्वी पर हैं, हजारों तालाब पृथ्वी पर हैं, हजारों नदी, हजारों तालाब, हजारों तीर्थ, हजारों। इस भारत की भूमि पर ढेरों तीर्थ हैं। आप में से कितने लोग हैं सारे तीर्थ करिए? अरे बोलो तो सही, कोई करा? आप में से कितने लोग हैं सारी नदियों में स्नान करिए जितनी पृथ्वी पर हैं? आप में से कितने लोग हैं जितनी पृथ्वी पर कुंड है सब में स्नान कर लिया, सारे तालाबों में कर लिया, सारे सरोवरों में कर लिया, सारे तीर्थों में घूम लिए? ऐसा मृत्यु लोक में कोई मनुष्य नहीं जो सारे तीर्थ, सारी नदी, सारे तालाब, सारे सरोवर, सारे कुंड में स्नान करा हो। तो किसी ने भगवान नारद जी से कहा, नारद जी ऐसा कुछ हो जाए कि सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तीर्थ एक ही जगह एकत्रित हो जाए। तो नारद जी ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा सारी नदियां, सारे तालाब, सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड एक जगह पर आ सकते हैं अगर कहीं शंकर की पावन कथा चल रही हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और उस पावन कथा में जो जाकर बैठता है बस समझ लो सारे तीर्थों का फल, सारे कुंडों का फल, सारे सरोवर, सारी नदियां, सारे तालाबों का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। अब आपको किस्मत वाले, आपको सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारे सरोवर, सारे तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो गया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? इससे बढ़कर जीवन का आनंद क्या होगा? क्या पुण्य फल? इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे दान, सारे पुण्य, सारे सत्कर्म, जहाँ संत हो, जहाँ सदगुरु हो, जहाँ परमात्मा की कथा हो, जहाँ शिव का स्मरण हो, वहां पर पहुंच जाते। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शरीर में तपन हो रही है और लोग आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव जैसे चिल्लाए, तो इसको बड़ा गुस्सा है। बताओ, एक तो हमारे शरीर में कष्ट हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अब कथा में तो ताली का नाद करना भी जरूरी है। मंदिर में जाओ तो हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का भी प्रमाण है। कहते हैं एक ताली बजाए तो लक्ष्मी की वृद्धि हो, दूसरी ताली बजाए तो वंश की वृद्धि हो, तीसरी ताली बजाए तो भगवान शिव का धाम मिल जाए। ताली का भी महत्व। शंकर के मंदिर में एक एक वस्तु का महत्व है, एक एक वस्तु का, एक एक फल की अनुभूति होती। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई तकलीफ जिसका निवारण शिव महापुराण में नहीं हो, सबका। यहाँ तक शास्त्र कहता है कैंसर जैसे रोग का भी निवारण शिव महापुराण में लिखा है महाराज। कि अगर कैंसर जैसी बीमारी भी किसी के शरीर में हो जाए, भले वो लास्ट स्टेज का है, एक बार उसको त्रिजुगी नारायण भेज दिया जाए। अगर उसको नहीं भेज सकते तो जहां त्रिजुगी नारायण कहां पर है? गौरीकुंड। केदारनाथ जी जाते हैं तो गौरीकुंड पड़ता है, गौरीकुंड से लेफ्ट में 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर शंकर और सती का विवाह हुआ था। आप में से कोई लोग गए भी होंगे, गए ना? शंकर और सती का विवाह हुआ था, और शंकर और सती का विवाह हुआ तो वहां शंकर के विवाह की अग्नि आज भी जल रही है। आज भी शिव के विवाह की अग्नि जल रही है। तो सती माता ने शंकर के साथ में जो अग्नि के 7 फेरे लिए थे, माता सती के 7 फेरे लेते समय माता सती 7 जगह पर रुकी थी। उनके रुकने से 7 कुंड बन गए थे। उस 7 कुंड का जल लेकर आइए और कैंसर जैसे रोगी को थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच से रोज पिलाना चालू कर दो, 3 महीने के अंदर वो रोग समाप्ति पर आ जाता है। साहब, त्रिजुगी नारायण का इतना प्रमाण शिव महापुराण में। कहा नहीं? शंकर कहा नहीं? दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी, आज के लोग शिव का भजन करते हैं। शंकर का स्मरण करना, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव, पृथ्वी का देवता है शिव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, वैकुंठ में विष्णु, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। भले तुम शंकर का भजन मत करो। कई लोग होते हैं हम शंकर का भजन नहीं करते, हम तो राम जी का करते, हम कृष्ण का करते, कोई कहता है हम देवी का करते, कोई कहता है हम इसका करते, हम शिव को नहीं मानते। मत मानो शंकर जी के लिए, भले मत मानो। शंकर बोले भले मत मानो, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। तो भगवान शंकर बोले जीते जी मेरा भजन नहीं करेगा तो मरने के बाद तो मेरे पास आएगा, तब निपटूंगा बेटा। ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा 3 घंटे 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा।
आखिरी तक भी ठंडा नहीं होने तो काय को चिंता करते, भले मेरा भजन मत कर, मरने के बाद तो करेगा। और मरने के बाद लोग कहाँ लेके जाते, बोलो, अरे बोलो जम के, शमशान। और याद रखना, रसोई घर तुम्हारे पसंद का होता है, मकान तुम्हारे पसंद का होता है, गाड़ी तुम्हारे पसंद की होती है, मकान में जो टाइल्स लगे हुए तुम्हारे पसंद के होते हैं, मकान में जो रंग होता है वो तुम्हारी पसंद का होता है, मकान तुम्हारी पसंद का होता है, पर मसान शिव की पसंद का होता है कि शंकर कहाँ जला है। मसान शिव की देखा है आप लोगों ने, कोई मर जाता है तो उसको अर्थी पे बांध के, अच्छा जब लोगों को मालूम पड़ गया कि मर गया तो फिर बांधने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा बांध दो, हाथ पे जिससे गिरे फिरे नहीं। और जो मुर्दे को बांधते हैं तो ऐसा कस कस के बांधते हैं अर्थी पे, ऐसा लगता है कहीं भग नहीं जाए, और भग गया सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम तो यमराज ने कहा कोटा तो पूरा करना, किसी को भी उठा के ला, और मालूम पड़ी ये भग गया और दूसरा आ गया, इसलिए उसको अच्छे से कस के बांध के फिर जिंदगी संवर और जाए। बोलते हुए लेकर गए राम नाम। कथा अरे बोलो तो सही, राम नाम। हाँ, अच्छे से बोलना चाहिए, अपने मरने के बाद में अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए अभी बोल रहे अच्छा है। दर्द दूर हो, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बन रहे, भोलेनाथ हमेशा आपको खुश रखे, यही उम्मीद करते हैं। तो सभी मिलकर हर हर